बैक विद माय अनदर वीडियो। सो जैसे कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफी कुछ कवर करा है इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर सीजन क्या होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं, अलग अलग सीजन होते हैं। यहाँ की क्रॉप की प्रोडक्शन भी तो अलग अलग तरीके से होगी, अलग अलग क्रॉप अलग अलग सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला हमारा जो है एग्रीकल्चर सीजन है वो खारिफ सीजन है। खारिफ सीजन को हम लोग रेनफॉल सीजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्रॉप प्रोड्यूस होते हैं, इसको वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तब हमारी जो इंडिया है वो अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे बहुत सारी जगह इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उस टाइम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं जिसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ताकि उसको अच्छा पानी मिल सके और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सके। इसका टाइम होता है जून टू अक्टूबर। जून जुलाई में इसको लगा दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इसकी हार्वेस्टिंग डन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइस हो गया, कॉर्न हो गया, मेज हो गए, ज्वार, बाजरा, ऑल काइंड ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्वेस्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं रेनी सीजन। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट सीजन है राबी सीजन। राबी सीजन विंटर सीजन कहलाता है। ठीक है, ये वो क्रॉप होते हैं जो कि विंटर में लगाए जाते हैं। जैसे कि अब हमारा मानसून खत्म हो जाता है अक्टूबर तक, तो जब अक्टूबर में हो जाता है मानसून खत्म, तो ये राबी क्रॉप जो होते हैं इसको लगाया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है मार्च टू अप्रैल। मार्च टू अप्रैल तक के बीच में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये क्रॉप इस टाइम इसलिए लगते हैं क्योंकि इसे इतनी पानी की जरूरत नहीं होती है। ये थोड़े बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज जो थोड़े बहुत पानी होते हैं उससे इनके काम चल जाते हैं। जैसे कि ये क्रॉप्स अंदर आते हैं, चना आ गया और बीन आ गए, बाजरा आ गए, ये सारे क्रॉप इसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होते हैं राबी सीजन क्रॉप होते हैं वो। हेलो ऑल, आई एम इकरा फातिमा एंड आई एम अगेन बैक विद माय अनदर वीडियो। जैसे कि हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर की यूनिट कर रहे थे, उसमें हमने अभी देखा था लास्ट वीडियो में कि कौन कौन से सीजन्स होते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स कौन कौन से सीजन्स में होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो क्रॉप्स होते हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो हमारा पहला क्रॉप है वीट। इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है? इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है फर्स्टली 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 सेल्सियस। इस क्रॉप में हमें ये चाहिए होता है जब हम लोग को उसको लगाना होता है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग की टाइम में उसकी क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है 25 डिग्री सेल्सियस की अप्रॉक्स। ठीक है, सेकेंडली हमें 50 टू 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की जरूरत होती है और ये ड्राई क्लाइमेट को इसको जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। राइपनिंग उसको पकना होता है जब वो पकने के एकदम टाइम पे होता है, उसको ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, और वीट जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, ये राबी क्रॉप है और इसका टाइम होता है नवंबर टू अप्रैल। ओके, देन उसके बाद आती है सॉइल रिक्वायरमेंट्स। तो वीट को कैसे सॉइल की जरूरत है, लोमी एल्यूमिनियम सॉइल की जो कि रिच इन न्यूट्रिशंस। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। तो किस मेथड से इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, पहला तो आता है इसका मैकेनिकल टर्न, मतलब कि जो फार्मर्स होते हैं वो जाएंगे फार्म में अपनी लैंड को प्लग करने के लिए, वो सीड्स को ड्रिल करेंगे, वो उसमें से सीड्स को अलग कर देंगे। और सेकेंड आता है यूज ऑफ HY सीड्स और फर्टिलाइजर्स। तो इसमें अच्छी क्वालिटी की सीड्स का यूज होगा और अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज होगा। देन आता है कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीट है उसको पहले तो वो एक पेड़ में रहता है, उसको अलग करते हैं, जैसे मेथड ऑफ कल्टीवेशन हो गई। ठीक है, अलग करके ड्रिल, तो फिर उसके बाद उसको क्लीन करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करेंगे जो फ्लावर हमारा जो आटा है इसमें करेंगे, और वो कहाँ होता है, वो मिल्स में जाके होता है। देन ये पैक हो जाता है और हमारे घर में पहुंच जाता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ इसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह इसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। और ये कहाँ का एक्सपोर्ट होता है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये जो हमारा मीट के बारे में अगर आप चाहें तो उसको प्लीज नोट डाउन कर ले, कहीं प्रॉब्लम हो तो दुआ सुनी। सॉरी फॉर द ब्लैक बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब इसके लिए हम लोग देखेंगे राइस का। ओके, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्रॉप है राइस। राइस की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन में राइस को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। राइस को टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब उसे थोड़ी ज्यादा गर्मी चाहिए। ठीक है, और रेनफॉल क्या चाहिए, 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर
हैवी रेनफॉल चाहिए इसको राइस को, ओके, और हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए। देन ये खारिफ क्रॉप है जो कि जून से लेकर अक्टूबर तक में इसकी कल्टीवेशन होती है। जून में ये लगाया जाता है, अक्टूबर में ये हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब वो राइस की सॉइल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी सॉइल रिक्वायरमेंट में राइस ग्रो हो सकता है? तो फर्स्टली है क्ले और एल्यूमिनियम सॉइल, वो सॉइल जो पानी ज्यादा एब्सॉर्ब कर सके। जैसे कि हमें रेनफॉल ज्यादा चाहिए, तो जब हमारे पास अच्छा क्ले सॉइल होगा तो ही तो वो ज्यादा मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर सकेगा, तो हमारा राइस अच्छा होगा। देन क्या मेथड ऑफ कल्टीवेशन है, तो पैडी फील्ड चाहिए। पैडी फील्ड्स मीन फ्लडेड फील्ड्स, आपने देखा होगा जहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है वहां की फील्ड्स में मतलब ऐसे थोड़ा उसको ऊंचा करके बनाया जाता है ताकि जो पानी है उसके अंदर ही रहे। तो फ्लडेड फील्ड से यूज के लिए और सैपलिंग्स होती है राइस की, उसको पहले कहीं और लगाया जाता है, देन फिर इसको फील्ड्स में लगाते हैं। और इसमें भी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होते हैं, इरिगेशन वहां जरूरत होती है जहाँ पे ड्राई एरियाज होते हैं। और इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, पहले तो हम राइस को ग्रेन में से अलग करते हैं, ठीक है, मतलब जिसका पेड़ होता है उसमें से राइस की जो दाने होते हैं उसको अलग करते हैं। उसके बाद हम लोग घास को हटाते हैं, जिसमें से बाकी कोई भी चीज होगी हम लोग उसमें से हटाएंगे। जब वो एक पेड़ में से निकालेंगे तो उसमें जो और भी सामान होते हैं जो हमारे यूज के लिए होते हैं उसको हम घास कहते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। फिर हमारा आता है राइस, देन हम लोग राइस को पॉलिश करते हैं। आपने सुना होगा कि बासमती राइस ज्यादा अच्छा है कि वो राइस ज्यादा अच्छा है, तो वो एक उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और पॉलिश राइस भी होते हैं उसमें भी डिपेंड करता है। तो देन उसकी पॉलिश होती है, देन लास्ट पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होकर वो मार्केट में आता है, देन हमारे पास आता है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है राइस की डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, ये सब मतलब हाई राइस एक्सपोर्टर्स है, मतलब यहाँ से राइस ज्यादा पैदावार होती है। और ये एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करता है, मिडिल ईस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ओके। सो ये था हमारा राइस के बारे में, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मिलेट्स की क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, किस रीजन में कैसे क्या जरूरत पड़ती है मिलेट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मिलेट्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस। मिलेट को क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जरूरत होती है 40 टू 80 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। और ये इवन ड्राई एरियाज के अंदर भी ग्रो किया जा सकता है, अगर वहाँ पे रेनफॉल एकदम नहीं होती है तो वहाँ पे हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज के उससे ग्रो कर सकते हैं। और मिलेट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स के अंडर आते हैं। और ये कौन सी क्रॉप है, हमने पहले पढ़ा था, ये खारिफ क्रॉप है जो कि जून में लगाए जाते हैं और अक्टूबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं, राइट। अब आता है सॉइल रिक्वायरमेंट्स, हमें मिलेट्स को लगाने की कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज्वार को चाहिए होता है ब्लैक सॉइल, बाजरा को चाहिए होता है सैंडी सॉइल, एंड रागी को चाहिए होता है रेड एंड लोमी सॉइल, राइट। अब आता है मेथड ऑफ कल्टीवेशन, तो किस मेथड ऑफ कल्टीवेशन से हम अपने मिलेट्स को कर सकते हैं, ओके। तो इसके अंदर लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इरिगेशन है, इसके अंदर ज्यादा हमें जरूरत नहीं है ये सब चीजों की, और इसके अंदर वाटर यूज भी बहुत कम है, और इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो बाय सीड्स होती है, ओके। देन आता है प्रोसेसिंग, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो या तो हम इसको फ्लावर में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे आपने सुना होगा बाजरा का आटा इसका उसका, ठीक है। तो या तो उसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे, या तो हम लोग उसको पफ कर देंगे, या फिर बॉइल करके एज अ फूड यूज कर सकते हैं। और इसको स्टोर करना होता है ड्राई कंडीशन में, फाइन। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होती है, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। और ये ज्यादातर कम एक्सपोर्ट नहीं होता क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में। सो ये था हमारा मिलेट्स का, आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पल्सेस, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस, ठीक है। तो पल्सेस की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, पल्सेस को टेम्परेचर चाहिए होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको रेनफॉल मॉडरेट चाहिए होता है 50 टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो पल्सेस होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, फॉर एग्जांपल ग्राम जो चने वाली होती है, अरहर, मूंग, मसूर, ये सारी दालें होती है, ठीक है। तो ये रागी क्रॉप भी है एज वेल एज खारिफ क्रॉप भी है। देन हमारा आता है सॉइल रिक्वायरमेंट। सॉइल रिक्वायरमेंट में पल्सेस को कैसे सॉइल्स की जरूरत होती है, तो इसी जरूरत होती है लोमी एंड ड्राई सॉइल, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हमारा आता है मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ये कैसे कल्टीवेशन होता है, मतलब कैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो सीड्स होती हैं उसको या तो डायरेक्टली हम लोग अपने हैंड्स के द्वारा लगा सकते हैं,
या तो फिर जो सीड स्ट्रिंग्स होती हैं उसके यहाँ पे हैंड आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, या तो सीड स्ट्रिंग की या फिर हैंड के द्वारा हम लोग उसको लगा सकते हैं। और इसमें क्रॉपगेशन भी होता है क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पल्सेस हम लोग यूज करते हैं। देन इसका प्रोसेसिंग क्या है, जब हमारी पल्सेस रेडी हो जाती है तो वो ड्राइड होती है, बर्ड होती है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है और फिर इनको प्रोसेस दाल मिल्स में भेजा जाता है और देन ये पैक हो जाती है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है, कहाँ कहाँ ये पल्सेस सबसे ज्यादा होती है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ये सब जगह हमारी पल्सेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। और एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ की जाती है, स्पेशली यूएसए, यूएई एंड कनाडा। तो ये था हमारा पल्सेस के बारे में। आप जब तक इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट है शुगर केन। तो शुगर केन की क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, किस कंडीशंस में हम इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। शुगर केन को टेम्परेचर चाहिए होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। उसको रेनफॉल ज्यादा चाहिए होती है, 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर उसको रेनफॉल चाहिए होती है। वार्म और ह्यूमिडिटी की भी जरूरत होती है शुगर केन को, ठीक है। और ये किस सॉइल में ग्रो हो सकता है, ब्लैक सॉइल एंड लोमी सॉइल में ग्रो हो सकता है। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन क्या होते हैं, कैसे हम शुगर केन्स को लगा सकते हैं। तो जैसे शुगर केन आपने तो देखा होगा वो बड़े बड़े होते हैं, तो उसके हम लोग 2-3 स्टेप्स को कट करते हैं, जिससे प्लांट्स होते हैं हम उसको प्लांट करते हैं। आफ्टरवर्ड इसको डीप प्लगिंग की, मैन्योरिंग की और रेगुलर इरिगेशन की जरूरत होती है, ठीक है। और इसको 10 to 18 मंथ्स लगता है मैच्योर होने में। आफ्टरवर्ड इसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है, शुगर केन जो होता है इसको हम लोग क्रश करते हैं शुगर मिल्स के अंदर, देन उसका हम लोग जूस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे बनती है शुगर। आफ्टरवर्ड जो जूस होता है वो बॉइल्ड होता है, फिल्टर होता है, क्रिस्टलाइज होता है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, देन वो मिल्स में जाता है, पैक होता है, फिर मार्केट में आता है, हमारे घर तक वो पहुंचता है। इसके कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इसका सबसे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड बिहार। और शुगर केन हमारा एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया में। सो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स वो सीड्स होती है जिससे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आता है ग्राउंडनट, हमारे पीनट्स जो होते हैं, देन मस्टर्ड, देन हमारे सोयाबीन, ठीक है। तो हम लोग 1 by 1 करके इस सबके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्राउंडनट, पीनट्स। तो पीनट्स की क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हमें होती है उसको ग्रो करने के लिए। इसको चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल, और ये ड्राई क्लाइमेट की जरूरत इसको होती है इस वक्त हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। देन हमारा आता है सॉइल रिक्वायरमेंट नॉट एसेस, ठीक है। तो हमारा सॉइल रिक्वायरमेंट, हमारे ग्राउंडनट को जो पीनट है उसको सॉइल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है, इसे चाहिए होती है सैंडी लोमी सॉइल जो होती है, और या तो ये हो सकता है वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, इसकी जो सीड्स होती हैं उसको हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं, और जो पॉट्स ग्रो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स होते हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, और ये हार्वेस्ट कब होते हैं, जब इसकी लीव्स जो है येलो टर्न हो जाती है, फाइन। और इसका प्रोसेसिंग क्या कैसे होता है, इसको पहले हम लोग शेड करते हैं, देन ड्राई करते हैं और क्रश कर देते हैं इसकी ऑयल निकालने के लिए, ठीक है। ये ऑयल निकालने का तरीका हो गया, प्रोसेस हो गया। और या तो फिर इसको एज इट इज हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो पीनट्स को हम लोग नॉर्मली खाते हैं, फाइन। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा मस्टर्ड। तो मस्टर्ड की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, इसको 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 to 40 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, और इसको जरूरत पड़ती है कूल एंड ड्राई वेदर की, जैसे कि हमारा राबी क्रॉप है ये, ठीक है। इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट है लोमी अलुवियल सॉइल, और साथ ही साथ वेल ड्रेन्ड और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर की इसको जरूरत होती है। आफ्टरवर्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये अक्टूबर और नवंबर के समय में लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसको ड्राई और कूल विंटर की जरूरत होती है, और इसको बहुत ही थोड़ी इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत होती है। आफ्टरवर्ड इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसका जो ऑयल होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है किसमें से, मस्टर्ड सीड से, और ये कहाँ होता है, ये ऑयल मिल्स के अंदर होता है। और जो फिर जब मस्टर्ड सीड से हम लोग अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो हमारा लेफ्ट ओवर मटेरियल बचता है उसको हम लोग केक कहते हैं, तो वो किसमें यूज होता है, वो केटल फीड्स में, जैसे बफेलो काउस, इन लोगों को जो खिलाने में चारा जो होता है वो जो काम आता है
तो इससे हमारा फायदा हो जाता है। तो मस्टर्ड सीड्स के जो लेफ्ट ओवर केक्स होते हैं तो हम उन्हें खिला सकते हैं। ओके, देन हमारा आता है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन की क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, इसको 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है और ये ग्रो करता है वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में। ओके, देन आता है सॉइल रिक्वायरमेंट, और इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट कैसी होती है, इसको वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है और या तो लोमी सॉइल और गुड ऑर्गेनिक मैटर के साथ ये ग्रो हो सकता है, ये ब्लैक सॉइल और लोमी सॉइल के अंदर। ठीक है, देन आता है मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसको हम लोग खारिफ सीजन क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो ये खारिफ सीजन टाइम में इसको हम लगाते हैं और इसको 2-3 इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत होती है और ये हार्वेस्ट तब होता है जब इसकी लीव्स येलो हो जाती है, फिर हमको इसको हार्वेस्ट करके उसकी जब लीव्स गिरने भी लगती है, ऑब्वियसली बात है जब हमारी लीव्स येलो होगी तभी वो गिरेगी तब ये हार्वेस्ट होगी। और देन इसकी प्रोसेसिंग होती है, सोयाबीन ऑयल जो होता है एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से, हमारे मील से, और इसको हम लोग एज अ फ्लावर, एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट और एनिमल फीड की तरीके से भी यूज करते हैं। एनिमल फीड कैसे, वही जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो हमारा केक बचेगा वो वैसे। ठीक है, सो आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी कि कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो आपने उसको नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। देन अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा तो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, कौन कौन इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑयल सीड्स के। ठीक है, तो हमारे ग्राउंडनट का कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। हमारे मस्टर्ड का कौन कौन है डिस्ट्रीब्यूटर्स, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। हमारे सोयाबीन का कौन कौन है डिस्ट्रीब्यूशन, मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है किसके, सोयाबीन के। देन आता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। ठीक है, सो ये था ऑयल सीड्स के बारे में, आप प्लीज इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे भी 2-4 बचे हुए हैं, हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। फाइन, तो आई होप आप सभी नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है कॉटन। कॉटन लगाने की हमें किस क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, रेनफॉल चाहिए होती है 50 to 100 सेंटीमीटर, मॉडरेट रेनफॉल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में इसको जरूरत होती है, क्लियर सनी स्काई की जरूरत कब होती है, एट द टाइम ऑफ पिकिंग, जब इसको निकालते हैं। ठीक है, देन आते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट, हमें ब्लैक सॉइल चाहिए होता है जो कि रिच हो इसमें नाइट्रेट और पोटेशियम। देन हमको अच्छा मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी की जरूरत होती है। ओके, देन आता है मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसको लगाने के टाइम या तो जब ये सीड्स लगती है तो या तो हम हैंड से लगवाते हैं या तो मशीन में लगाते हैं। ठीक है, और फिर इसको इंटरकल्चरिंग, वेल्ड रिमूवर एंड पेस्ट कंट्रोल की भी जरूरत होती है ताकि इसमें मतलब वो जैसे कीड़े मकोड़े लग जाते ना, खराब हो जाते हैं वो ना हो, और इरिगेशन की भी जरूरत होती है इसी ड्राई रीजन्स में। देन इसकी आती है प्रोसेसिंग, जो सीड्स होती है वो सेपरेट होती है कॉटन से, कॉटन फाइबर से इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। देन जो फाइबर्स होते हैं उसको हम लोग स्प्रेड करते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं थ्रेड्स के अंदर, और ये फिर यूज होता है एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एज अ कॉटन। ठीक है, क्लोथ्स बनाने के लिए। और इसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। फाइन, नाउ नेक्स्ट है हमारा जूट। तो जूट को लगाने के लिए हमें कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, सो उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक, और इसे हेवी रेनफॉल की जरूरत होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है, इसको लगाया जाता है मार्च से मई के बीच में, और ये जुलाई से सितंबर के बीच में से हार्वेस्ट कर दिया जाता है। फाइन, नाउ इसको कौन सी सॉइल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, इसको एलुवियल सॉइल की जरूरत है, जो कि मेनली फाउंड होता है कहाँ पे, रिवर डेल्टास, जो रिवर के साइड्स होते हैं वहाँ पे। फाइन, इसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है, इसको हम लोग रोज में लगाते हैं। ठीक है, और इसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है और इसको लेबर्स की जरूरत होती है। ठीक है, मैनुअली इसको लगाया जाता है। देन ये कहाँ ज्यादा ग्रो होता है, ये ग्रो होता है लो लाइन फ्लडेड प्लेन्स पे, जो ज्यादातर नीचे की जगह होती है वहाँ पे। फाइन, देन इसका आता है प्रोसेसिंग। इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, इसके जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम लोग सोक करते हैं वाटर्स में। ठीक है, कुछ हफ्तों के लिए इसको करते हैं सोक, ताकि वो जो सेपरेट हो सके फाइबर से, मतलब जूट जो है अपने फाइबर से सेपरेट हो सके, और फिर जो फाइबर्स है
वो हम लोग किससे निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं। जो वहाँ के लेबर्स होते हैं वो फाइबर्स को हाथ से निकालते हैं। फिर फाइबर्स जो होता है वो ड्राई होता है और बंडल्ड होके वो मिल्स में भेज दिया जाता है। देन उसके आगे की प्रोसेसिंग होती है जिनसे अलग अलग आइटम बनते हैं, जैसे बैग्स हो गया, अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें। और इसका सबसे डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वेस्ट बंगाल है इसका डिस्ट्रीब्यूटर, बिहार है, आसाम है एंड ओडिशा है, राइट। तो आप ये दोनों को इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारी कुछ दो टॉपिक बचेगी, टी एंड कॉफी, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो वो हमारा ही लास्ट दो है। तो कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए, उसको 20 to 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है टेम्परेचर में, 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरे साल, ठीक है। कूल ह्यूमिड विद स्लोपिंग लैंड और शेड में उसको जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। और फॉर्म अ लाइट drizzle हेल्प करता है इसको ग्रो करने के लिए। सॉइल रिक्वायरमेंट, लोमी सॉइल, स्लाइटली एसिडिक चाहिए उसको, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और वेल ड्रेन एंड फर्टाइल सॉइल और हिल स्लोप्स। आपने देखा होगा ना जो टीका जब होता है प्लांटिंग जहाँ होती है तो वो हिल स्लोप्स पे होती है, राइट। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, प्लांटेड ऑन टेरेस स्लोप्स, आपने ऐसे देखा होगा ना, फिर ऐसे एक करके बना रहता है दैट वन। रेगुलर फ्लूरिंग एंड शेपिंग, रेगुलरली उसको मतलब कटिंग्स की और शेपिंग की इसकी जरूरत होती है। प्लगिंग ऑफ ट्रीज इज डन बाय हैंड्स, मतलब टी का जो प्लगिंग होती है उसकी जो पत्तियां जब तोड़ी जाती है तो वह हाथ से तोड़ी जाती है, उसमें कोई मशीन का यूज नहीं होता है। देन इसका प्रोसेसिंग क्या है, ड्राई लीव्स जब हो जाती है तो उसको रोल करते हैं, फर्मेंट करते हैं और सॉर्ट करते हैं। देन उसको मतलब उसकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड करके पैक करके और फिर वो सेल के लिए चला जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, आसाम, वेस्ट बंगाल, स्पेशली दार्जिलिंग, तमिलनाडु एंड केरला। देन हमारा आता है द लास्ट वन, कॉफी। कॉफी को क्लाइमेटिक कंडीशंस, किस क्लाइमेटिक कंडीशन की उसको जरूरत होती है, तो उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की रेंज की उसको जरूरत होती है। और किस क्लाइमेट के लिए होता है, इसको कूल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है जिसमें शेड हो और कोई फ्रोस्ट ना हो, ठीक है, फ्रॉस्ट। और ये हिल स्लोप्स पे ये भी ग्रो होता है। देन हमारा आता है सॉइल रिक्वायरमेंट, तो इसको वेल ड्रेन लोमी सॉइल की जरूरत होती है जो कि रिच हो ह्यूमस में और ऑर्गेनिक मैटर में, फाइन। और इसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन है, ये ग्रो होता है अंडर द शेड ऑफ टॉल ट्रीज और इसको जरूरत होती है फ्रीक्वेंट रेनफॉल की और रेगुलरली इसकी केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये हैंड पिक होता है, जैसे पीस हमारी उसको जब प्लग किया जाता था तो भी हैंड से करा जाता था और इसकी भी जब बेरीज राइप हो जाती है तो ये भी हैंड पिक होती है। और इसका प्रोसेसिंग क्या है, इसको पल्पिंग की जाती है, फर्मेंटेशन होता है, ड्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, फाइन। और इसकी बीज जो होती है वो ग्राउंड में होती है, फिर उसको पैक किया जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये था हमारा इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। हमने सारे पार्ट्स में, आप मेरे प्रीवियस पार्ट्स भी देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा इंडियन एग्रीकल्चर जो है ज्योग्राफी का यूनिट क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड हमने कवर कर लिया है। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बिलो। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था एग्रीकल्चर सीजन, तो उसमें हमने डिस्कस करा था राबी सीजन एंड खारिफ सीजन, तो उसमें ये मिस आउट हो गया था ज़ैद सीजन, तो इस वीडियो में मैं इसको कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ज़ैद सीजन को हम लोग समर सीजन भी कहते हैं। ये राबी और खारिफ जो सीजन होते हैं उसके बीच का आता है। इसका टाइम रहता है मार्च से लेकर जून तक। इस सीजन के अंदर वो क्रॉप्स ग्रो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में ग्रो हो सके और क्विकली ग्रो हो सके, ठीक है। और इसको एक वार्म वेदर की जरूरत होती है विद अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज भी हो। और इसमें कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं जो कि क्विकली हो सके, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकोम्बर, वेजिटेबल्स, ये सब इसमें ग्रो होते हैं, फाइन। तो ये था हमारा ज़ैद सीजन के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।